जय हिंद स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 के 12th चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, हाउ हैवी का। नाउ स्टार्ट। द थिंग्स विच वेर लोडेड ऑन द कार्ट वेर बिग इन साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी। ये क्या कह रहा है कि जो वह चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, जो क्या उस कार्ट में क्या की गई थी, लोड की गई थी, ठीक है ना। वो साइज़ में थोड़ा क्या है, बड़ी हैं और क्या ज़्यादा हैवी हैं, ठीक है ना। टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बैलेंस। जैसे ये बड़ी चीज़ें हैं, इनका वेट करने के लिए हमें एक बड़े बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बैलेंस मतलब तराजू की। देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ये आपका क्या है, आपका डल्लफ का गद्दा है, तो इसको क्या आपको वो कर रखा है, क्या बड़े बैलेंस के लिए बड़े बैलेंस यानी कि बड़ा तराजू यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है ना। तो बड़ी चीज़ों के वेट करने के लिए बड़ा तराजू और छोटी चीज़ों को का वेट करने के लिए छोटे तराजू का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज बट जेजू एंड मानू वांटेड टू मेक देयर ओन बैलेंस। लेकिन जो जेजू और मानू हैं वो चाहते हैं कि वो अपना एक तराजू बनाएं। दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स, स्टिक्स, टू लीड्स एंड अ थिक थ्रेड। दे मेड दिस बैलेंस, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से तराजू बनाया। उनको क्या चाहिए था, एक बड़ा सा डंडा चाहिए था, दो पलड़े चाहिए थे और कुछ मोटी रस्सी, धागा इस पे बांध दिया उन्होंने। नाउ यू ऑल्सो मेक यूर ओन बैलेंस। आप भी अपना तराजू बना सकते हैं। राइट डाउन हाउ यू मेड इट, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ यूर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो, ठीक है ना। तो जो ये बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, जिस तरीके से आप बैलेंस को बनाओगे घर में, पहले वो लिखना है और फिर उसके बारे में आपको यहाँ पे बनाना है, उसके बारे में लिखना है और ये यहाँ पे आप बनाना है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ये घर पे कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एक्टिविटी है, ठीक है। मानू एंड जेजू पुट अ पेंसिल एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स इन द टू पेन्स ऑफ द बैलेंस, विच पंच विल गो डाउन, वाई ड्रॉ अ पिक्चर टू शो इट। ये कह रहा है मानू और जेजू क्या करता है, एक पेंसिल और एक ज्योमेट्री बॉक्स को उन तराजू के दो साइड रखते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है विच पेन विल गो डाउन, तो कौन सा पलड़ा नीचे होगा, वाई ड्रॉ अ पिक्चर टू शो इट, इसके लिए क्यों होगा और आपको ये करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेर जियोमेट्री बॉक्स, वेर जियोमेट्री बॉक्स this pen, that pen, this pen go down, ठीक है ना। तो जिस तरफ क्या होगा, आपका ज्योमेट्री बॉक्स होगा तो वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जैसे आप बनाओगे तो यहाँ पे क्या, ये आपने बनाया ये, ठीक है ना, ये आपने वेट बनाया, ठीक है, ये आपने वेट बनाया, इस टाइप से आप वेट बनाओगे, ठीक है। और ये आपने दो पलड़े रख दिए, ठीक है। तो ये वाला पलड़ा सपोज दैट, इस पे आपने क्या रखा है, पेन रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या रखा था, ज्योमेट्री बॉक्स रखा था, ठीक है। तो ये वाला पलड़ा क्या जाएगा, आपका डाउन जाएगा, ये ज्योमेट्री बॉक्स वाला है, ये डाउन जाएगा। और जो ये दूसरा वाला है, ये है आपका पेंसिल रखी है जिसमें आपने, ठीक है ना। तो ये वाला ऊपर ही रहेगा, क्योंकि क्या है, पेंसिल आपकी क्या होती है, पतली होती है और उसका वेट कम होता है, जबकि क्या जो आपका वो होता है, ज्योमेट्री बॉक्स होता है, वो भारी होता है, ठीक है ना।
तो इस टाइप से आप बना दोगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज हैवियर। हैवियर क्या होता है, तो जो भारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, ये बोल रहा है। मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज द बैलेंस टू डिसाइड विच इज हैवियर। आपको क्या करना है कि अलग अलग चीज़ों के जोड़े बनाने हैं और दोनों जोड़ों का क्या करना है, वेट करना है, ठीक है ना। थिंग्स एंड यूज द बैलेंस टू डिसाइड विच इज हैवियर, और उन दोनों में से आपको डिसाइड करने के लिए क्या करना है, उन दोनों का वेट करना है, उन दोनों को क्या तोलना है और बताना है कि कौन क्या होगा, ज़्यादा भारी होगा। फर्स्ट गेस विच थिंग्स विल टेक द पेन डाउन। पहले आपको सोचना है कि कौन सी चीज़ क्या करेगी, उस एक साइड के पेन को नीचे करेगी, ठीक है ना। एंड देन चेक विद यूअर बैलेंस, और फिर उसके बाद क्या करना है, अपने बैलेंस में चेक करके देखना है कि कौन क्या नीचे कर रहा है उस पलड़े को, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हैवीएस्ट। सबसे भारी क्या था, ठीक है ना। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 थिंग्स। अब आपको अभी ऊपर आपने पेयर बनाए, 2 का ग्रुप बनाए, अब आपको 3 का बनाना है। मेक ग्रुप्स ऑफ 3 थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इरेजर, बॉल एंड पेपर। जैसे क्या, इरेजर है, बॉल है और पेपर है। यूज द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ वेट, और उनको क्या करना है, उन बैलेंस को यूज करके आपको बताना है, लिखना है कि कौन सबसे हल्का था, फिर बीच में किसका था, यानी कि कौन दोनों के बीच में है और सबसे ज़्यादा वेट किसका है, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें आपको क्या करनी है, कंसिडर करनी है। नेक्स्ट इज द लाइटेस्ट, द वन विद इन बिटवीन वेट, और द हैवीएस्ट, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि किस टाइप से रखना है। कंप्लीट द टेबल विद एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल। कम से कम आपको क्या करना है, 5 एग्जाम्पल देखिए करना है। जैसे पेपर सबसे हल्का, लाइटेस्ट मतलब होता है सबसे हल्का। इन बिटवीन वेट यानी कि हैवीएस्ट और लाइटेस्ट के बीच की जो वो जिसका वेट होगा वो क्या आएगा आपका, इन बिटवीन वेट आएगा। और नेक्स्ट क्या है, हैवीएस्ट यानी कि जो सबसे भारी है। तो इन 3 चीज़ों में, पेपर, इरेजर और बॉल में सबसे ज़्यादा भारी क्या है आपका, आपका बॉल सबसे भारी है और पेपर क्या है, सबसे हल्का है। दूसरे हम क्या करेंगे, पेन, ठीक है ना, पेन सबसे हल्का होगा। फिर हमने कहा क्या, स्कूल डायरी, स्कूल डायरी, और तीसरा हम लिख सकते हैं बुक, ठीक है ना। तो आपने पेन लिया, स्कूल डायरी ली और बुक ली, तो उसमें बुक सबसे भारी था, पेन सबसे हल्की था, और स्कूल डायरी इन दोनों के बीच में इसका वेट था। तीसरा हम लिख सकते हैं, तीसरा हम लिख सकते हैं जियोमेट्री, जियोमेट्री बॉक्स, ठीक है ना। दूसरा हम लिख सकते हैं नोटबुक, और तीसरा हम लिख सकते हैं स्कूल बैग। ओके, अब ये 2 मैंने भर दिए हैं और ये 2 आपको होमवर्क के लिए, ये आप खुद सोचो और खुद करने की कोशिश करो। ओके, नेक्स्ट इज कैन यू फाइंड योर ऑन वेट यूजिंग दिस बैलेंस। क्या आप इस बैलेंस से अपना वेट निकाल सकते हो। तो ये तो छोटी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अपना बैलेंस के लिए हमको बड़ा वाला चाहिए होगा, तो नो, क्या करेंगे, नो वी कुड नॉट, वी कांट, वी कांट बैलेंस विद इट, इसके साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं, बैलेंस नहीं कर सकते हैं अपने वेट का। नेक्स्ट इज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, पेन, स्कूल डायरी, बुक, ज्योमेट्री नोटबुक एंड स्कूल बैग। और ये दोनों आपको क्या करने हैं, घर पे करने हैं। देखना कि क्या
कितना ये क्या होता है, पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। कैन यू फाइंड योर ऑन वेट यूजिंग दिस बैलेंस, तो क्या आप जो बैलेंस आपने बनाया है उससे अपना वेट फाइंड कर सकते हो? नो, वो क्योंकि वो बहुत छोटा होगा। नो वी कांट बैलेंस विद इट, हम इससे अपना वेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेकिंग वेट्स। डू दिस एक्टिविटी इन पेयर, यू नीड अ बैलेंस weight, a cake of soap, plastic cake packets and sand and rubber bands. You can also take help of an older person, ठीक है ना। तो आपको इस एक्टिविटी करने के लिए आपको एक चाहिए क्या, बैलेंस, तराजू चाहिए, फिर क्या वेट चाहिए उसमें, और क्या एक सॉप चाहिए, यानी कि एक साबुन चाहिए, प्लास्टिक के एक पैकेट चाहिए और कुछ सैंड चाहिए और रबर बैंड चाहिए, ठीक है ना। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन, आप अपने से बड़ों का किसी की भी क्या कर ले सकते हो, मदद ले सकते हो, ठीक है ना। गेट ए न्यू केक ऑफ सॉप, द पैकेट विल हैव द वेट रिटर्न ऑन इट, यू कैन यूज दिस सॉप टू मेक यूर ऑन डिफरेंट वेट। इस सॉप को यूज करके आपको क्या करना है, अलग अलग वो बनाना है, ठीक है ना। द सॉप वेट, तो सॉप का वेट कितना है, लगभग 50 ग्राम मानो, ये क्या 70 ग्राम का आता है शायद सॉप, ठीक है ना, 70 ग्राम। टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, और आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्लास्टिक पैकेट लेना है, ठीक है ना। पुट इन इट इन वन पेन ऑफ द बैलेंस, और इसको एक पेन में रख देना है। पुट द सॉप इन द अदर पेन, और दूसरे पेन में क्या कर देना है, सॉप को रख देना है। क्लोज द पैकेट विद द रबर, ठीक है ना। स्लोली ऐड सैंड टू द पैकेट टिल द पेन्स आर बैलेंस, तो आपको तब तक इसमें सैंड मिलाती रहनी है जब तक क्या दोनों के दोनों बराबर नहीं आ जाते, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोज द पैकेट विद अ रबर बैंड, आपको क्या करना है, ये जो सैंड आपने वेट किया है सैंड का, तो इसको रबर बैंड के साथ बांध देना है। नाउ स्टिक स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड राइट 70 ग्राम ऑन इट, ठीक है ना। तो इसमें कितना, जितना सॉप का वेट होगा उतना ही किसका होगा, सैंड का भी होगा, ठीक है ना। इफ़ यू पुट द सॉप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन अ पेन, हाउ मैनी ग्राम विल बोथ दीज वेट। अब आप क्या करते हो, सॉप और जो आपने ये वेट किया था, इन दोनों को एक साथ रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो 70 ग्राम जब इसका है और 70 ग्राम इसका है, तो 70 140 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा 140 ग्राम आपका दोनों का वेट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नाउ मेक डिफरेंट वेट 150 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम, यू कैन यूज सॉप डिफरेंट वेट फॉर दिस। आपने क्या इस सॉप को लेके अलग अलग बनाना है, 150 ग्राम का बनाना है, 200 ग्राम का बनाना है, 250 ग्राम का बनाना है। यू कैन यूज सॉप ऑफ डिफरेंट वेट फॉर दिस, इस सॉप को यूज़ करके अलग अलग टाइप का बना दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल्सो मेक सम बिगर वेट्स ऑफ 500 ग्राम 1000 ग्राम एंड 750 ग्राम। आपको इस वेट को यूज़ करके क्या क्या 500 ग्राम का, 1000 ग्राम का और 750 ग्राम के वेट्स बनाने हैं अलग अलग से, ठीक है। नेक्स्ट है, यूज़ यूर वेट टू वे डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन यूर नोटबुक। आपको इस वेट को अलग अलग चीज़ों से बनाना है और अपनी बुक में लिखना है अलग अलग चीज़ों का वेट करके, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम, ये आपका प्रैक्टिस टाइम है। विच पेन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, सो बाय ड्राइंग एंड एरो, ठीक है ना। तो आपको बताना है, एरो बना के बताना है कि क्या ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये 40 + 25 ग्राम है, तो नीचे टोटल वेट कितना हुआ, 65 ग्राम हुआ, और ये कितना हुआ, 0 + 5 कितना हुआ, 5 4 + 3 7, तो 75 ग्राम। तो डाउन कौन जाएगा, ये वाला जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो ये कितना हो रहा है, ग्राम 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 लिया, 5 5 10 और 7 7 14 1 150 ग्राम ये हुआ। अब ये कितना हुआ, 140 ये है, +5 करेंगे तो 5 0 + 5 5 4 + 3 7 और 1 का 1, तो ये 175 ग्राम हुआ। तो डाउन कौन जाएगा आपका, डाउन आपका ये वाला पेन जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पेन नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब इन दोनों में से कौन जाएगा, अब देखो ये कितना है
105 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, तो 200 और 100 कितना हुआ 300, 305 ग्राम। और ये हो जाएगा आपका 400 ग्राम। 400 ग्राम कैसे, 0 0 5 5 10 0 1 कैरी 2131 4 2131 400 ग्राम। ठीक है ना, तो ये 400 ग्राम हो गया आपका। तो डाउन कौन सा वाला पेन जाएगा, ये वाला पलड़ा नीचे जाएगा, इस पर हम बना देंगे एरो। ठीक है ना। नेक्स्ट इज, अब देखो यहाँ पे 700 ग्राम, 245 ग्राम और 55 ग्राम रखा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 kg, लगभग 1000 ग्राम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। 5 5 10 0 0। ठीक है ना, फिर 4 5 9 0 और 1 कैरी था, कितना हुआ 10 का 0 कैरी 1 5 2 9 और 9 7 5 2 7 7 7 14 और 14 1 15, तो 1500 ग्राम हो गया। ये लगभग कितना हो गया 1500 ग्राम, वो ज़्यादा हो गया भाई। अब देखो इनको ऐड करो, 5 5 10 का 0 कैरी 1 5 4 9 और 1 कैरी था, कितना हो गया 10 का 0 कैरी 1 7 2 9 1 10, तो कितना हुआ 1000 ग्राम हो गया। अब देखो ये कितना हुआ 600, तो 4 0 करेंगे तो 4 5 प्लस 0 करेंगे तो 5 6 प्लस 2 8, तो कौन सा जाएगा, ये वाला ज़्यादा वेटी है, इसका वेट ज़्यादा होगा, 1000 ग्राम ज़्यादा होता है और 854 ग्राम कम होता है, इसलिए ये वाला नीचे डाउन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब देखो 196 और ये हो जाएगा 116 ग्राम। ठीक है ना, ये है 197 ग्राम, तो कौन नीचे जाएगा 216 हो जाएगा, ये 216 ग्राम। ठीक है ना, और ये 197 ग्राम है, तो ये कौन जाएगा नीचे आपका, ये वाला नीचे जाएगा। देखो ये 216 है, 6 प्लस 0 6 और 9 2 11 का 1 कैरी 1 1 1 2, तो ये क्या हो गया 216 ग्राम। तो ये ज़्यादा भारी होगा और ये आपका क्या हो जाएगा नीचे नीचे हो जाएगा, ये इसमें ज़्यादा वेट है तो ये झुक जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है 75 और 130, तो ये हुआ 163 ग्राम। ठीक है, और ये आपका कितना हुआ 5 6 11 7 3 10 1 11 111 ग्राम हुआ। तो क्या बड़ा कौन से ज़्यादा वेट किस में है, इसमें है, तो जिसमें ज़्यादा वेट होगा वही नीचे झुकेगा, तो कौन सा वाला पेन झुकेगा डाउन जाएगा, ये वाला डाउन हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इज द वेट ऑन एनी ऑफ द पेन्स इक्वल टू 1 किलोग्राम, मार्क इट। अब देखो कोई क्या बोल रहा है कि क्या इनमें से कोई पेन 1 किलोग्राम के बराबर है, और मार्क इट, इस पे आपको क्या करना है मार्क करना है। तो अभी जो हमने ये वाला किया था, ये वाला ये 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है। क्या होता है 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो ये वाला हमारा क्या है 1000 ग्राम का, तो इस पर हमने क्या कर दिया मार्क कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मैनी ग्राम आर देयर इन 1 kg, तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। तो इस काम को अपने नोटबुक में कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।